अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन एक दफ़ा फिर से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। बड़ा ही अहम तरीन सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल का मामला है और इस वक्त अपील जो है वो सुन रहा है 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में। क्या फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने की जो पहला फ़ैसला था वो बरकरार रहेगा या फिर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन को ट्रायल करने की इजाज़त दे दी जाएगी? जबकि एक तरह से इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फ़ैसले, कमज़ोर फ़ैसला जिसे मैं कहूँगा, उसकी वजह से ये जवाज़ पैदा कर दिया है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, हो चुका है बल्कि, और उनमें से 20 लोग जो हैं वो रिहा भी कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक भी तकरीबन 85 के करीब लोग जो है वो कस्टडी में है, वो मिलिट्री कस्टडी में है, जो जिनका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। और हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो इतने दिनों से, तकरीबन कितने माह हो चुके हैं अगर खदीजा आप बताएं तो 14 माह से वो फ़िज़िकल कस्टडी में है, मिलिट्री के फ़िज़िकल कस्टडी में। तो उनका क्या हाल होगा, इस पर बैरिस्टर खदीजा मेरे साथ आज मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुतमईन हैं सुप्रीम कोर्ट की होने वाली आज की हेयरिंग या पहले की समाअतों से आप? मैं आज बड़ी पुरुमीद थी कि इंशाल्लाह आज कुछ ना कुछ मुस्बत जो है वो हमें सुनने को मिलेगा, कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखें, कोई भी इंसान हो, सिविलियन हो, वो 14 महीने से फ़िज़िकल रिमांड पे हो, इसका तसव्वुर तो हमारे कानून में है ही नहीं। तो सिविलियंस को आपने, एक तो उनकी फैमिलीज तबाह हो गई, उनको मिलने नहीं दिया जाता, हर तरह की मुश्किलात इनको जान के तंग किया जा रहा है। पिछले 4-5 हफ्ते से हसन न्याजी की मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। जो जिनको इन्होंने तंग करना होता है ना, इनको ये पिक एंड चूज़ करते हैं कि इस हफ्ते मुलाकात नहीं कराने देनी, उनको तंग करते हैं मजबूर करने के लिए। अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आज भी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मुस्बत होगा। जब तक नहीं डिसाइड होती फाइनली इंट्रा कोर्ट अपील, इनको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाएगा कि इनको आप इनलार्ज कर दें, बेल दे दें, या कम अज़ कम सिविलियन कस्टडी में इनको दे दें कि जब तक मामला डिसाइड नहीं होता। देखिए, मिलिट्री कस्टडी के अंदर रखने का कोई जवाब मेरे ख्याल में वो नहीं समझ आता। अच्छा, ये कुछ मुलाकातों के बारे में भी शिकायत हैं, लेकिन बड़ी शिकायत ये भी हैं कि उनके ऊपर शायद कोई तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। इस मामले में कोर्ट के अंदर भी अदालत में ये मामला रखा गया और उनसे पूछा गया। आप क्या समझती हैं, आप मिलती रहती हैं उन लोगों से? देखिए, तशद्दुद की जो बात है ना वो बड़ी ट्रू है, लेकिन वो शुरू की बात है जब उनकी तफ्तीश होती थी, इंटेरोगेशन होती थी 12-12, 14-14 घंटे। अब उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हो रहा, लेकिन मेरी नज़दीक उनको आर्मी कस्टडी में रखना ही एक तशद्दुद का एक तरीका है, क्योंकि फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता उनको। जो है वो हर हफ्ते 15-20 मिनट, आप सोचें जो बंदा फैसलाबाद से कस्टडी में लिया था उसको रखा हुआ सियालकोट कैंट में, तो उनको फैमिलीज़ को 2-2, 3-3 घंटे का रास्ता तय करके और वो भी अब चूँकि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की रेट पिटिशन, मैंने कहा इनको मिलने नहीं दिया जाता, 2-2, 3-3 महीने बाद कॉल आती है और मिलने की वैसे इजाज़त नहीं होती। तो अब आके उन्होंने अंडरटेकिंग ये दी है कि हम मिलवाएंगे इनको हर हफ्ते एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो आप सोचें, लाहौर में फॉलो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का इनिशियल ऑर्डर जो कि 2023 का है, लेकिन बाकी सिटीज़ में वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो लाहौर में चूँकि हसन न्याजी भी है, हैदर मजीद भी है, दोनों वकील है, तो उन्होंने ज़रा तगड़े तरीके से वो इम्प्लीमेंट कराया। लेकिन खैर, उनको भी तंग किया जा रहा है, छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने इनके फैसले जल्द अज जल्द कर दें, छुट्टियों का तस्वर इसमें नहीं आता, क्योंकि देखें ये एक आईनी सवाल है। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि वो लोग तकलीफ़ में हैं जो कस्टडी में हैं, आप उनके लिए कुछ करके जाएं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा है कि जी छुट्टियाँ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इससे क्या ये तस्वर लिया जाए कि एक तो उन लोगों को गैर कानूनी तौर पर मिलिट्री कस्टडी में रखा गया, फिर उसके बाद उनकी अपीलों पर जो समातें इस वक्त हो रही हैं, उन मामलात में अदालत ये कह रही है कि क्योंकि हमारी छुट्टियां इसलिए हम इंसाफ नहीं कर सकते। आपको आज की समाअत में क्या चीज़ें नज़र आई जिससे आपको लगता है कि केस मज़ीद इल्तवा में जो चला गया है? देखिए, जब केस स्टार्ट हुआ तो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बड़े अच्छे तरीके से दलाइल भी शुरू हो गए, मेरिट पे बात होना शुरू हो गई। लेकिन फिर अचानक से जब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जब ख्वाजा हारिस साहब आर्ग्यू कर रहे थे, इन द मिडल ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स उनको रोका गया कि हम ये बाद में सुनेंगे, तो इससे लगा यही कि इन 86 लोगों की ज़िंदगियों की, जानों की, इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिविलियंस ही हैं, ये मिलिट्री कस्टडी में
लेते हैं तो ये उधर ही रहें, क्योंकि हमने तो छुट्टियां मनानी है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम कानून को देखें स्ट्रिक्टो सेंसो, हाई कोर्ट रूल्स भी इसके ऊपर बड़े वाज़ेह हैं कि बेल जो है, बेल मैटर्स सुने जाएंगे छुट्टियों के दौरान भी। तो यहाँ पर भी आईनी हकूक़ का सवाल है, यहाँ पर भी हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए बैठी हुई है। तो अगर इनको बेल का हक नहीं हासिल तो इनकी एटलीस्ट कस्टडी को ये रेगुलेट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं कि जब तक ये केसेस फाइनली डिसाइड नहीं होते या तो आप उनको रिलीज़ करें या फिर आप उनको सिविलियन कस्टडी में दें। तो एटलीस्ट इतना सा इंटरिम रिलीफ 14-15 महीनों की मुसलसल बंदिश में छोटे छोटे गंदे गंदे सेल्स के अंदर, उसके बाद इतना तो इनका बनता था कि आज थोड़ी सी एम्पैथी दिखाते, थोड़ा सा दिखाते कि सलमान अकरम राजा साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें आप लोगों के दुख का अंदाज़ा है कि आप लोग गलत तरीके से, गलत कस्टडी में, गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से बंद हैं, हम लोग इसके ऊपर कुछ करते हैं या अगली समात पे हम इस पर पहले बात करेंगे। लेकिन वही लगा जैसे इसको मजीद जो है वो जाहिर है, अगर देखिए नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट अगर ये करार दे सकती है कि अगर जिनकी सज़ाएं कम हैं या ट्रायल कंप्लीट हो गया उनको अगर रिहा किया जा सकता है अपना फ़ैसला सुनाए बगैर, तो मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों को रखना भी गैर कानूनी है। उनकी सिविलियन कस्टडी में भेजने के भी अहकाम जारी किए जा सकते थे कि जब तक ये मैटर तमाम का तमाम कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक उनको सिविल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो अब मुझे ये बताइएगा, आज एक फ़ैमिली को पेश किया गया जिनमें डेथ भी हुई, लतीफ़ खोसा साहब ने, उनकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है उनकी फ़ैमिली में, और ये मामला क्या किस नज़र से देखती हैं इसको? देखिए, मुझे मेरी डायरेक्टली तो फैमिली से बात नहीं हुई, लेकिन ये मियाँ इबाद फ़ारूक की फैमिली की बात हो रही थी। और मियाँ इबाद फ़ारूक का सबको पता है कि उनके बेटे की किन सर्कमस्टेंसेस में किस तरह डेथ हुई और उसकी कॉजेज़ क्या थी। अब आप सोचिए, जिनका छोटा सा 5 साला बेटा वफ़ात पा जाए इस तरीके से, उसकी वालदा की क्या ज़हनी कैफियत होगी, पिछले 14-15 माह से वो किस अजियत से गुजर रही होंगी। तो ऑब्वियसली फैमिलीज़ तो दरबदर हो गई ना। ये एक फैमिली का सवाल नहीं है, ये 86 फैमिलीज़ का सवाल है और ये हमारे अपने लोग हैं, इनके ऊपर कोई दहशत गर्दी के इल्ज़ाम नहीं है। इनके ट्रायल्स हुए हैं सेक्शन 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। बाकी फैमिलीज़ के साथ आप मिलती रहती हैं, क्या तासुरात हैं उन फैमिलीज़ के, वो क्या कहते हैं इस वक्त, वो क्या चाहते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल करके हमारी जान छोड़ी जाए ताकि कोई अपील की जाए, या वो कहते हैं कि जी हमारी जान छोड़े, मिलिट्री कोर्ट्स से वो तंग हैं या वो नहीं चाहते ट्रायल? इस वक्त फैमिली क्या सोच रही है लोगों की? देखिए, फैमिलीज़ ना पहले बीच में बहुत टूटी क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस सुप्रीम कोर्ट फिक्स नहीं करी थी, तो उन्होंने बिल्कुल हार मान ली। लेकिन अब जब से दोबारा लगना शुरू हुए वो तगड़ी हैं और मज़ीद उनके ऊपर यही प्रेशर है कि आप इधर से सज़ाएं करवा लें, बाद में आप अपीलों में चले जाइएगा। तो उनको वो लेकिन इस चीज़ के ऊपर नहीं राज़ी हो रहे। सुनने में यही आया है कि अंडर कस्टडी उनको ये थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर हम आपकी मुलाकातें नहीं कराएंगे, आप ये माने, ये एफिडेविट साइन करें कि आपको कोई एतराज़ नहीं है कि आपको सज़ा हो जाए। कुछ लोगों से उन्होंने ये साइन कराए भी हैं। ठीक है। तो अपने आप को अना को खुश करने के लिए बड़े ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे अपने लोग हैं, इन पे थोड़ा रहम करें। इनसे कोई गलती होगी तो हमारा अपना कानून मौजूद है ना। बाकी अगर 10,000 लोगों का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में, जेल ट्रायल हो रहे लाहौर में, बाकी शहरों में, तो इन लोगों का भी जेल ट्रायल हो जाएगा या इन लोगों के भी सिविलियन कोर्ट्स में, दहशतगर्दी की कोर्ट्स में ट्रायल होएगा। अच्छा, ये ख़ास जमात के लोग हैं, एक नैरेटिव होगा उनका, ज़ाहिर है उनको एहतजाज करने और सड़कों पर निकलने की भी एक सज़ा इस तरह से भी दी जा रही है कि वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात है कि उन्होंने तनसीबात पर हमला किया है। क्या ये फैमिलीज़ या वो लोग अपने नैरेटिव से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई पछतावा है उनको या वो खड़े हैं अपने नज़रिए पर फ़िलहाल? मैं आपको कमर भाई बड़ी सीधी बात बताती हूँ, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ तोड़ फोड़ का कोई सबूत नहीं था। ट्रायल्स में कोई वीडियो नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कुछ भी नहीं था। उनको क्यों अंदर रखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक सेल्फी वीडियो बना ली कि आए जी यहाँ एहतजाज हो रहा है, इधर पहुँचे। सिर्फ इस वजह से उनको, और वीडियो वायरल होने की वजह से उनको अंदर रखा जा रहा है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ये कोई दहशतगर्द है या इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत अटैक किया। मैंने इसीलिए इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब एक मॉब होता है वो वायलेंट हो गया और उस दिन अनफॉर्चुनेट है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया, घर उनके कोर्ट मंडरा उसके घर के अंदर भी एंट्री हो गई और वो सारे, वो हर चीज़ को आप छोड़ दें। जो अब हो रहा है ना वो ज़्यादती हो रही है, वो अब इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। आपने ट्रायल्स करने हैं, आप हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट्स मौजूद हैं, आपने क्यों 105 लोगों को उठा के अलग कर दिया और उनकी कोई वजूहात नहीं बताई कि जी इन लोगों के खिलाफ हमारे पास ये ठोस शवाहिद थे, क्योंकि शवाहिद है ही नहीं। तो वो क्या बताएंगे कि हमने इन लोगों को क्यों अलग किया? वो तो आप कह रही हैं ना, कॉन्सेंट लेके तो उनको जो है वो चाहते हैं कि सजाएं हम ही दें ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि हाँ सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। जबकि
आप जब जजमेंट पढ़ेंगे जो हमारी 5 मेंबर बेंच ने अभी रिसेंटली दिया था, जी जी, वो 146 पेजेस की जजमेंट है और उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने उड़ा के रख दी है 21D को, सेक्शन 21D आर्मी एक्ट को। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकते, आर्टिकल 10A की वायलेशन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर्ड, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब 7 मेंबर बेंच उसको किसी तरीके से भी सेट असाइड करेगी, क्योंकि उसमें कोई एरर बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो वो इंशाल्लाह अपहोल्ड होएगी, देर सही लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन लोग दरबदर हो जाएंगे, ख़ानदान रुल जाएंगे। नाज़रीन, आज समाअत जो है फिर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। जैसे समीनुद्दीन ने समाअत मुलतवी करते हुए ये कहा है कि अगली दफ़ा जब भी बेंच की अवेलेबिलिटी होगी तब ये समाअत रखी जाएगी और उसके दरमियान सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो अब ये मामला कम से कम 2 महीने ताख़ीर का शिकार होगा और उसके बाद जब ये 7 रुकनी बेंच अवेलेबल होगा तो फिर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तब तक वो तमाम लोग जिनकी किस्मत का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ कि उनका सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, नहीं हो सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है कि उनका ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो फ़िज़िकल कस्टडी में है आर्मी की और अभी तक उनको सिविलियन कस्टडी में भी शिफ्ट करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। उनका क्या होगा, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बैरिस्टर खदीजा बहुत शुक्रिया और अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।